ये कौवा मटर का चेन खोल के सभी दाने को अपने चोंच में डाल के भाग जाता है। सारे कौवे के झुंड फसलों को उठा के ले जाता है। तभी किसान इतना में मन नहीं भरा तो फिर से आके सारे टमाटर भी उठा के ले जाता है, गाजरों को उखाड़ के ले जाता है। अब कौवा एक सेब को खाने जाता तभी एक इल्ली निकल के जय हिंद दोस्तों। कौवा के झुंड पेड़ को ही उठा के ले जाता है। तो किसान गुस्से से सभी कौवा पे धड़ाधड़ गोली चलाने लगता है, जिससे सारे सेब इसके ऊपर गिर जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। अब किसान कौवा के भागने के लिए स्केयर क्रो की नौकरी का बैनर लगा देता है। तभी 2 स्केयर क्रो वहाँ से गुजर रहा था, तो दोनों स्केयर क्रो किसान से सैलरी पता करने जाते हैं। तभी ये कौवा चुपके से उनके बातें सुनने लगते हैं। किसान स्केयर क्रो को काम समझाता है, तो ये अपने काम में लग जाते हैं। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तभी ये कौवा इसके सामने आके इसे ही चिढ़ाने लगता है। स्केयर क्रो कौवा को डराता है, लेकिन उल्टा कौवा ही इसका बैंड बजा देता है। फिर कौवा भाषण मार के सभी कौवों को बुला लेता है और स्केयर क्रो पर हमला करके कौवे उसका मुंडी ही निकाल देता है। तो मुंडी स्केयर क्रो अपना मुंडी ढूंढते ढूंढते अपने सर में कद्दू पहन लेता है और जाके पेड़ से फिर से ढूंढते ढूंढते मधुमक्खी का छत्ता मिलता, पर आखिरकार मुंडी मिल ही जाता। लेकिन कौवा के डर से स्केयर क्रो जाने लगते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी ये कौवा के बच्चा कुआं में गिर जाता है। सारे कौवा चिल्लाने लगते हैं, तो स्केयर क्रो उसे बचाने जाता है, लेकिन ठीक है। स्केयर क्रो अपने दोस्त को पकड़ता है, तो ये भी कुआं में गिर जाता है। तभी कौवा के बच्चे बाहर आ जाता है। देवा देवा देवा, तो ये कौवे फूट फूट कर रोने लगते हैं। मैं तो राम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। स्केयर क्रो कुआं से बाहर आके बोलता है, ओ भाई ये क्या है? और जाने लगता है। तो कौवे इस रोक के कहता है, हाँ भाई सुनना। पीछे देख। कौवे सारे फसल वापस कर देता है, चलो। फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद किसान स्केयर क्रो को उनका सैलरी दे देता है। फिर मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा। ये काली बतख जा रही थी। तभी बतख मुर्गी का अंडा समझ के ले जाती है और मुर्गी के घोंसले में लाकर रख देती है। इतना बड़ा अंडा देख के मुर्गा अंडे को नाप तोल करने लगता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कुछ नहीं किया। फिर मुर्गा अंडे को बाहर लाके फेंक देता, तो काली बतख जाके पकड़ लेती है। मोहल्ले के सारी मुर्गी और बतख इस पे हंसने लगते हैं। काली बतख अंडे को मरहम पट्टी करके सेकने लगती है। तभी बच्चा निकल आता है। तो बतख बच्चे को लेके मुर्गे से खाना मांगने चली जाती है। ओ भाई ये क्या है? बाप रे। बच्चा मुर्गे का सारा खाना खा जाता है और मटक कर चला जाता, और जाके पिग के भी सारा खाना खा जाता। फिर पिग को ही खाने लगता, तो मुर्गा आकर बच्चे को भगा देता। साले को छोड़ूंगा नहीं। मुर्गा बोलता है, इसे ले जाओ और कभी बाहर मत लाना। इस बतख को देख के लोमड़ा इसे पकड़ने चला जाता है। बाप रे। बतख चिल्लाकर सबको भागने बोलती है। लोमड़ा मुर्गी को पकड़ने के लिए दौड़ता है और सभी मुर्गी को पकड़ के झोला में डाल देता। तभी मुर्गा आकर बतख पीछे से लोमड़ा बतख के पीछे उसके घर चला जाता। लेकिन अबे कौन है तू? प्रधानमंत्री। भारी मिस्टेक हो गया। लोमड़ा दौड़कर बतख को पकड़ लेता है, पर चिल लोमड़ा को आसमान का सैर करा देता है और पानी में फेंक देता। फिर मोहल्ले के सारे मुर्गा मुर्गी बतख और चिल को शुक्रिया बोलते हैं।